ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इस सत्संग को सुनने पर आपको आपके बारे में मैसेज मिलेगा। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सत्संग को सुनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से अपने साथ साथ उन सभी का भी उद्धार कर रहे हैं जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े, सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ज्ञान और भोजन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और यह सत्संग आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि गुरु जी आपके साथ बैठे हैं। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े और सत्संग को पूरा जरूर सुने। और हाँ, कमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैसेज था कि तू बस शुक्राना कर और तेरे शुक्राना करने की देरी है, तेरे सारे काम बने हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मंडे को गुरुपा का सुबह सुबह एक ड्रीम में मुझे दिखाया कि मेरे बड़े भैया हैं जो मुझे कह रहे थे कि आज हम नाश्ते में छोले भटूरे खाएंगे। तो मैं ड्रीम में ही सुबह कहीं घूम रही थी और जब मैं उठी तो यही था कि छोले भटूरे का मैसेज है गुरुपा के लिए, क्योंकि जब जब गुरुपा को छोले भटूरे बनवाने होते हैं तो संगत जी मुझे कहीं से भी मैसेज आ जाता है। और संगत जी, फिर मंडे को तो छोले भीगने में टाइम लगता है, तो मेरा यही था कि मैं ट्यूसडे को छोले भटूरे बनाएंगे। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि कल हम छोले भटूरे बना लेंगे, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि वेडनेसडे को मेरा ऑफ है, महाशिवरात्रि है, तो हम उस दिन छोले भटूरे बना लेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह गुरुजी महाराज को छोले भटूरे का भोग लगाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज बताने के लिए। और संगत जी, महाशिवरात्रि का दिन बहुत बहुत अच्छा निकला। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने संगत जी गुरुजी के आश्रम में मुंबई में बुलाया और वहाँ पर संगत जी हमें समोसा प्रसाद, कुल्फ़ी प्रसाद और भांग, संगत जी भांग का भी प्रसाद मिला। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं शाम के समय जो घर के पास है शिवलिंग, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ एक आंटी है जो भोले बाबा की बहुत सेवा करती हैं। पूरा झाड़ू पोछा करना मंदिर का बहुत अच्छे से बहुत सेवा करती हैं संगत जी, वो और उनकी बेटी। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इन्हें गुरुपा के बारे में बताना चाहिए। और संगत जी, मन में अगर ये आया तो फिर यही था कि शायद गुरुपा ने थॉट डाला है, और शायद नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ही हमारे मन में थॉट डालते हैं। तो संगत जी, जिस दिन थॉट आया उस दिन तो मैंने उनसे नहीं पूछा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा गई तो मुझे दोबारा वो मिले और मैंने दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने हाँ कर दिया। और संगत जी देखिए, जिसे गुरुजी महाराज को अपने मंदिर बुलाना होता है वो अपने आप हाँ कर देता है। अदरवाइज़ हम किसी और को भी बोलते हैं और गुरुजी महाराज का आदेश नहीं होता, तब तक वो गुरुजी के आश्रम जा ही नहीं पाता। गुरुजी तो कहते भी हैं कि नई संगत लेकर के आओ, और ये सेवा भी संगत जी किसी किसी को ही मिलती है गुरुपा की, जब गुरुपा जिसे बताते हैं। तो संगत जी, पहले तो सैटरडे को जाने का था लेकिन आंटी का कॉल ही नहीं आया, और वेडनेसडे के एक दिन पहले आंटी मंदिर में फिर से मिली और जब उनसे पूछा कि आप कल चलोगे, कल बहुत बड़ा दिन है, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, अभी आप अकेले चलो, बाद में आप आपकी बेटी और जो भी है जिसको ले जाना चाहते हो तब आप ले जाना। तब संगत जी आंटी ने हाँ कर दी। और संगत जी, मेरे फ्लैट में ही बिल्कुल सामने ही एक और मेरी नेबर रहती है, बिल्कुल फ्लैट के सामने।
तो वो भी अभी तक गुरुजी महाराज के आश्रम में एक बार भी नहीं गई है। कल उनका बहुत मन था जाने का, उन्होंने भी हाँ किया कि हाँ कल मैं चलूँगी, लेकिन वो संगत जी क्लासेस लेती हैं, बच्चों को पढ़ाती है, तो उनको कॉल आया कि नेक्स्ट डे ही बच्चों का पेपर है तो आपको जाना ज़रूरी है। पहले तो वो झूठ बोल रही थी कि मैं झूठ बोल देती हूँ कि नहीं मुझे आज गुरुजी के आश्रम जाना है। फिर उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल करके गुरुजी महाराज के आश्रम अगर जाऊँगी तो वहाँ से मैं कोई ब्लेसिंग नहीं लेके आ पाऊँगी। तो उन्होंने संगत जी फिर कैंसिल किया और उनका बहुत मन दुखी हुआ, वो बहुत परेशान हुई। उसके बाद संगत जी हम 3 ही गए थे और गुरुजी के आश्रम गए। आंटी पहली बार गई थी, उनका कल उपवास भी था महाशिवरात्रि का, जो गुरुजी की नई संगत गई थी। तो उन्होंने सिर्फ वहाँ कुल्फ़ी प्रसाद और भांग लिया, लेकिन समोसा उन्होंने नहीं खाया। तो उन्होंने समोसे को नैपकिन में पैक करके, टिश्यू पेपर में पैक करके और रख लिया अपने बैग में। तो मैंने उन्हें कहा भी कि आपको खाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, किसी को फ़ोर्स नहीं करना है ज़्यादा, गुरुजी महाराज जिसे जो ब्लेसिंग देना चाहते हैं। उन्होंने नहीं खाया संगत जी। और उसके बाद लेकिन वो बहुत खुश हुई, गुरुजी महाराज के आश्रम जाकर के बहुत ज़्यादा खुश हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो बोली कि अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो मुझे ज़रूर बताना, मैं दोबारा यहाँ आऊँगी। एक बार तो उन्हें लगा कि गुरुजी महाराज है, तो वो बोल रही थी कि क्या गुरुजी महाराज आएंगे। तो जब उन्हें बताया कि नहीं, वो 2007 में ही चोला छोड़ चुके हैं, और लेकिन वो आज भी हम सबके साथ हैं और उस समय से भी ज़्यादा उनके पास आज पावर है, आज शक्तियाँ हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा आपकी बेटी को ये सेवा देने के लिए संगत जी। और हम वहाँ से अच्छे से वापस आ गए संगत जी। कल गुरुपा के आश्रम में पहले लगा कि बहुत रश होगा, लेकिन जब संगत जी हम लोग गए, इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी संगत जी कि हमें सिर्फ 1 घंटा लगा गुरुजी के आश्रम में। हमने सब कुछ वहाँ अच्छे से दर्शन किए गुरुजी महाराज के, और सब कुछ प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लेकर के आए संगत जी। बिल्कुल ऐसे नहीं था कि संगत को परेशानी हो रही है। सेवादार, इतने सारे सेवादार थे, सबने इतने अच्छे से गुरुजी महाराज की सेवा कर रही। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज की। सच में कोई भी नया पर्सन जब जाता है गुरुजी के आश्रम, वो खुद ये देखते हैं कि यहाँ लोग कितनी सेवा कर रहे हैं। जूते चप्पल की सेवा, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर के गुरुजी की संगत सेवा करती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा अपनी संगत बनाने के लिए, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, और जो आंटी नहीं जा पाई थी, तो मेरे साथ जो आंटी गई थी एक और, उन्होंने संगत जी एक जल प्रसाद के लिए वहाँ बोला था अलग से कि आप एक जल प्रसाद और दे दो। और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के रूप में पॉकेट स्वरूप मिला। तो घर आने के बाद में सामने जो आंटी थी, उनको गुरुजी का जल प्रसाद और पॉकेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज कि वो नहीं गई थी, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स उनके पास आई। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज का कोई बड़ा ओकेज़न होता है, महाशिवरात्रि या बैसाखी वाला दिन, और संगत जी गुरुजी का महासमाधि दिवस, उसके बाद गुरुजी का बर्थडे वाला दिन, संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा ओकेज़न होता है उस दिन संगत को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उस दिन मेरी अलग ब्लेसिंग्स होती है। अलग दिनों मेरी अलग ब्लेसिंग होती है, लेकिन बड़े वाले दिनों में, बड़े सत्संग वाले दिनों में मेरी अलग ही ब्लेसिंग होती है। वो दिन नहीं छोड़ना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए। संगत जी, संध्या वेले का गुरुजी महाराज ने शुक्राना के लिए कहा है, और मुझे संगत जी, मैं शाम के 5 बजे के बाद में 6:15 बजे या 7:15 बजे मैं ऐसे वेट करती थी गुरु की संध्या वेले सत्संग करना है, लेकिन अभी तो संध्या नहीं हुई। मैं 5 बजे जब बाहर देखती थी तो अभी तो बहुत उजाला है, संध्या के समय शुक्राना करना है। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोचती थी, और आज मुझे गुरुजी महाराज ने इसका आंसर भी दिया एक संगत आंटी के द्वारा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मेरे हस्बैंड शाम को 6 बजे घर आ जाते हैं, तो उसके बाद में शुक्राना करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मेरी बेटी छोटी है अभी 2.5 साल की, तो वो भी थोड़ा मुझे डिस्टर्ब करती है। संगत जी, आज गुरुजी की संगत आंटी ने बताया कि 4 बजे के बाद से संध्या वेले का समय शुरू हो जाता है शाम को, और जब तक सूरज अस्त होता है तब तक संध्या वेले का समय रहता है। तो हम उस समय बीच में कभी भी गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं टाइम देख के गुरुजी महाराज का शुक्राने करने का वेट करती थी। और संगत जी,
एक संगत आंटी ने तो ये भी कहा कि 1:15 शुक्राना करना चाहिए, 1:45 शुक्राना नहीं करना चाहिए। लेकिन वही है संगत जी कि हम टाइम नहीं देखते शुक्राना के लिए, और गुरुजी महाराज का शुक्राना तो कभी भी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन 1:15 का टाइम तो बहुत अच्छा होता है, गुरुजी महाराज भी कहते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल शाम को गुरुजी महाराज की महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी की पूजा करने मंदिर में गए। सुबह तो नहीं मिल पाया टाइम, तो महाराज ने बहुत अच्छे से शिव जी की पूजा करवाई। और संगत जी, 1 साल पहले भी गुरुजी महाराज मुझे बताते थे कि मेरे शिवलिंग पर 7 चीज़ें ज़रूर चढ़ाना, लेकिन मुझे महाशिवरात्रि वाले सेम डे ही मुझे पीरियड्स आ गए थे लास्ट ईयर, जिसकी वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई। और हस्बैंड को बोला था तो वो बोले कि इतना मैं नहीं कर पाऊँगा। तो संगत जी, जब हम कल मंदिर गए सामान लेकर के, जो जो याद आया, चावल, काले तिल, मूंग और चंदन, संगत जी धतूरा, बेलपत्र, बेर, जो भी संगत जी था लेकर गए, और शमी पत्र। संगत जी, वहाँ जाने के बाद देखा कि शिवलिंग के ऊपर जौ और साबुत काली दाल, उड़द की दाल, साबुत काली दाल, वो भी थी शिवलिंग के ऊपर। तब याद आया कि गुरुजी महाराज ने तो जौ के लिए भी बताया था और काली दाल के लिए भी बताया था, और लास्ट ईयर ये था उन 7 चीज़ों में। तो संगत जी, फिर हस्बैंड को बोला और वो लेकर के आए वापस से, और फिर उसके बाद भोले बाबा की बहुत अच्छे से पूजा हुई। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, इसके अलावा मेरा एक शुक्राना सत्संग ये भी है कि संगत जी, मुझे 2 दिन पहले ड्रीम में मैंने देखा कि मेरी मम्मी राजस्थान से यहाँ आई है, अकेले आई है मुंबई। और जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी आपने बताया भी नहीं, आप कल से ट्रेन में बैठे हो और आप अकेले यहाँ आ गए, आपने बिल्कुल नहीं बताया। संगत जी, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी ड्रीम में, क्योंकि मम्मी आज कभी भी अभी तक मुंबई मेरे पास नहीं आई है। और संगत जी, उसके बाद सुबह गुरुजी महाराज का मैसेज मिला कि मैं रात में तेरे घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि कल रात भयानक थी, और उन्होंने संगत जी बहुत नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से रक्षा करी पूरी रात, और मम्मी के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये तो ड्रीम था 26 तारीख की सुबह का, और 27 तारीख आज सुबह भी फिर से ड्रीम में मैंने मम्मी को गेट के बाहर ही देखा। फिर से उन्होंने हेड वॉश किया हुआ था, और एक लेडी और स्टेयर्स में खड़ी थी। तो संगत जी, वही लेडी थी जिसका चेहरा मुझे गुरुपा ने पहले ड्रीम में दिखाया है। और देखिए संगत जी, फिर से गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया कि वो बाहर ही, मतलब घर की बाहर ब्लैक मैजिक से रक्षा कर रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि जब मैं हूँ तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ब्लैक मैजिक, काली शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। संगत जी, आज अमावस भी है 27 को, और अमावस के दिन ये क्रियाएं करने वाले करते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं, तो हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं, बस हमें गुरुजी का मंत्र जाप, सिमरन और शुक्राना करते रहना है, गुरुजी का सत्संग सुनना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे परिवार, पूरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा मायका जयपुर में है, और बड़ी भाभी और मेरा छोटा भाई कल गुरुजी के सत्संग में गए, वो दोनों वहाँ सेवादार है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल मेरी बहन, बड़ी दीदी भी गुरुजी महाराज के सत्संग में गई जयपुर में ससुराल से, और उन्होंने बताया कि लंगर प्रसाद में सारा सागारी था, सब कुछ, मतलब साबूदाना, खिचड़ी, यही सब कुछ लंगर प्रसाद में भी मिला। महाराज, दीदी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, और पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से, कि इतनी बार आपने सबको लाइफ ब्लेस की, सबके कष्ट काटे, हमें अपनी संगत बनाया। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज उतना ही कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अब संगत जी परिवार में सबको सब्र है कि गुरुजी महाराज है, तो जो हो रहा है सिर्फ गुरुजी महाराज की इच्छा से ही हो रहा है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि तुझे तेरे पति के साथ जल्द ही धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, और तू बहुत खुश हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक और खुशी दी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ एक आई है,
और वो भी संगत जी मैं थोड़े ही दिनों में जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तक तेरा काम ना हो जाए पूरा तब तक किसी नू ना दस, जब तेरा काम हो जाए तब सबनू दस, क्योंकि तब वो मेरा सत्संग है। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी अभी गुरुजी महाराज का एक मैसेज था आज कि तूने मतलब तू चुगली करना बंद कर दे और इसीलिए तेरे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अभी ये सत्संग सुन और माफ़ी मांग ले। संगत जी मैंने सोचा कि आज मैंने किसकी चुगली करी, मैंने आज किसी से बात नहीं हुई, लेकिन संगत जी मुझे याद आया कि मैं जब मंदिर जा रही थी भोले बाबा के सुबह, तो मेरे दिमाग में मेरी मदर इन लॉ थी जो कि जयपुर है, और मैं उनको लेकर के दिमाग में मेरे चीज़ें चलती रहती है बहुत बार। और मैं ये सोच रही थी कि है ना, अगर ये मुझे ऐसा बोलेंगी इस बार मम्मी ने, तो मैं उन्हें बोल दूँगी कि अब मैं आप ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी, मुझे आप बस ये सब मत सुनाया करो। इस तरह मैंने बोला। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपकी बेटी को माफ़ कर दो। बस धीरे बिल्कुल बिल्कुल बंद करना है, मैं किसी के लिए सोचना भी नहीं चाहती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, चावल नहीं खाने हैं, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि तभी हम हमारे गुरुजी की पक्की संगत बन पाएंगे। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अगले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, पर उसे पहले गुरु जी के चैनल पर आप नई हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी कल थर्सडे के दिन मैं दोपहर में 1 घंटे का गुरुजी का सत्संग नहीं कर पाई। मैं दोपहर में सो भी गई थी संगत जी, मुझे नींद आ गई। और जब मैं उठी और मैंने खाने की तैयारी करी, उसके बाद जब मैंने टाइम देखा तो संगत जी मुझे ये था कि हस्बैंड जल्दी घर आ जाएंगे, तो मैंने इस वजह से सत्संग नहीं किया घर पे कि 1 घंटे का है, तब तक वो आ जाएंगे। संगत जी कल एक सत्संग भी था 5 से 7, मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर। तो संगत जी वहाँ भी मेरी हिम्मत नहीं हुई मेरे हस्बैंड से पूछने की कि मैं सत्संग में चली जाऊँ क्या, क्योंकि एक दिन पहले ही महाशिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के आश्रम के लिए उन्होंने परमिशन दे दी थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद नेक्स्ट डे वो फिर से मुझे चैम्बूर जाने की परमिशन नहीं देंगे, इस वजह से मैंने उनसे पूछा नहीं। और संगत जी कल मेरे हस्बैंड भी शाम को 8 बजे घर आए, और मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि काश मैं एक बार उनसे पूछ लेती। और जब मैंने शाम को उनको फ़ोन पे बोला कि आपने मुझे बताया नहीं कि आज आप लेट हो जाओगे, तो एक सत्संग भी था पास में ही, मैं वहाँ चली जाती। उन्होंने कहा कि आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे तो डर था कि आप मुझे परमिशन ही नहीं दोगे। तो संगत जी यहाँ मेरी गलती है, क्योंकि हम आना नहीं आना किसी भी सत्संग में वो हमारे गुरुपा की इच्छा होती है कि हमें किस सत्संग में बुलाना है और किस सत्संग में नहीं, लेकिन हमें हमारी तरफ से शुरुआत तो करनी ही होगी और हमें ही करनी होगी कि हम एक बार आगे से कोशिश तो करें, बाकी उसके बाद हमें सब कुछ हमारे गुरुपा पे छोड़ देना चाहिए। वो हमें बुलाना चाहेंगे तो ज़रूर ज़रूर बुला लेंगे। तो गुरुजी महाराज मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कल सत्संग में नहीं आई, मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ, बहुत बुरा फ़ील हुआ संगत जी। संगत जी जो मैं बार बार सोच रही थी घर पे बैठ कर के अकेले 1 घंटे का सत्संग करने का, संगत जी
के समय नहीं, सुबह के समय ही मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मैं देखती हूँ कि मेरी चाची की फैमिली है, चाचा चाची और उनकी 2 लड़कियाँ, और वो मुझे कह रही हैं, जबकि वो संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप उनके घर नहीं है, और ड्रीम में गुरुजी महाराज ने उनके चेहरे दिखाए हैं कि कौन तुम्हारे लिए अच्छे हैं कौन नहीं है, किसने तुम्हारे अगेंस्ट क्या किया है। तो संगत जी अभी 2 टाइम से ऐसा ही हो रहा है कि मेरी उन चाची की बेटियों के द्वारा सत्संग की बात कही जाती है, और वो मुझे ड्रीम में कहते हैं कि उनके ऊपर गुरुजी महाराज की बहुत कृपा हो गई है, उन्हें बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है। और आज भी सुबह संगत जी ड्रीम में वो मुझे बोल रहे थे कि गुरुजी ने हमें बोला है आधे घंटे का सत्संग करना है, और मैं ड्रीम में उनसे बहस कर रही हूँ कि नहीं 1 घंटे का सत्संग होता है गुरुजी महाराज का। लेकिन संगत जी इससे मुझे आंसर मिला, गुरुजी महाराज ने जो मुझे आंसर दिया है कि अगर हम 1 घंटे का सत्संग नहीं कर पा रहे हैं तो हम आधे घंटे का सत्संग कर सकते हैं घर पर अकेले बैठ करके। आधे घंटे का भी मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है अगर हम आंख बंद करके गुरुजी महाराज का ध्यान लगाए। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे आंसर दिया, क्योंकि मैं 1 घंटे का सत्संग ही दिमाग में लेकर चलती हूँ संगत जी, जबकि गुरुपा ने मुझे पहले भी आधे घंटे के सत्संग के लिए बताया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे रात को एक मैसेज ये भी दिया कि कल सुबह उठते ही तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी जब मैं सुबह आज उठी तो संगत जी मुझे ड्रीम में 2 दिन से मेरी मम्मी गेट के बाहर दिख रही थी, मेरे खुद के मतलब फ्लैट के गेट के बाहर। और मैंने ये कि वो कभी मुंबई नहीं आई है और पता नहीं क्यों मुझे वो दिख रही हैं। लेकिन संगत जी हुआ ये कि 2 दिन से मैंने घर पर पोंछा नहीं लगाया था, मैं सिर्फ झाड़ू ही लगा के रह गई थी, क्योंकि ये था कि 1 दिन पहले लगाया है और टाइम भी नहीं मिला, फिर थोड़ा लेट होने की वजह से फिर आलस भी आ जाता है। तो संगत जी आज ही भी यही था कि घर बहुत गंदा हो रहा था, लेकिन पोंछा लगाना भी चाहती थी पर टाइम निकलता जा रहा था। फिर मुझे ये लगा कि कोई नहीं, बाहर से तो मुझे एक बार पोंछा लगा के मैं बाहर से सफाई कर देती हूँ गेट के बाहर से, क्योंकि वहाँ मैं संगत जी रोज़ गुरुजी महाराज ने जब मुझे कहा है कि एक दीपक तिली के तेल का एक दीपक अपनी चौखट पर संध्या के वक्त जोड़ना है। तो संगत जी कभी कभी ऐसा होता है कि दीपक से थोड़ा सा तेल नीचे की तरफ फ्लोर पर आ जाता है और बाहर गंदा भी हो जाता है। तो संगत जी आज जब मैं बाहर क्लीनिंग करने गई और पूरा अंदर मैंने पोंछा नहीं लगाया था, बाहर मैंने जैसे ही पोंछा लगा करके मैं अंदर आई, संगत जी अंदर आते ही और जैसे जितना मैं बाथरूम की तरफ गई हूँ लेकर के, एकदम से इतनी गुलाब की फ्रेगरेंस आई और जो मेरे साथ साथ चलती गई बाथरूम तक, और मुझे लगा कि इतनी अच्छी फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे ही तो संगत जी मैं तुरंत बाथरूम से निकल के वापस बाहर भागी कि वापस से मुझे बहुत अच्छी लगी वो स्मेल, तो फ्रेगरेंस गुरुजी की, लेकिन तब मुझे दोबारा नहीं आई। और फिर मुझे मेरे ड्रीम का मीनिंग समझ आया कि 2 दिन से गुरुजी महाराज बाहर ही खड़े थे और मैं मतलब बाहर से सफाई, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज को संगत जी बाहर से सफाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, घर की सफाई भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मेन गेट की सफाई, कि वहाँ अगर सफाई हम नहीं रखेंगे और सिर्फ अंदर से भी सफाई रख लेंगे तो गुरुजी महाराज घर के अंदर नहीं आएंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक और आज सत्संग मैंने सुना जिसमें ये था कि आज 7:20 शाम के 7:19 का टाइम था संगत जी, कि उससे पहले तुझे खुशखबरी मिलेगी। और संगत जी आज थोड़ा ये हुआ कि अभी मेरे हस्बैंड जब घर आए हैं तो उन्होंने बताया कि इस महीने उनकी सैलरी संगत जी जो आती है बिल्कुल उसकी आधी आई है, क्योंकि हर महीने हमें इनकम टैक्स भरना होता है। और हस्बैंड ने जो घर के रेंट के कागज़ दिखा रखे हैं तो सामने की तरफ से वो पेपर रद्द कर दिए हैं, क्योंकि उनको रसीद चाहिए थी कि आप जो घर का रेंट इतना भरते हो वो रसीद आपने नहीं लगाई। और संगत जी इन्होंने मतलब हस्बैंड ने रेंट घर का थोड़ा ज़्यादा दिखा रखा है, और गुरुजी महाराज तो हमें कहते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए ये सब गलती, पर मैं बोल रही हूँ बस, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकती, इसमें करने वाले सब वही है। और संगत जी मुझे नहीं पता कि ये दशवंत भी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, और अभी ये बहुत परेशान हो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सैलरी बिल्कुल आधी आई है और बहुत सारा लोन जाना है, बहुत खर्चे हैं संगत जी, डबल तो खर्चा है जितनी सैलरी आई है।
लेकिन जो सैलरी आई है वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग नंबर है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज कि गुरुजी महाराज कहते हैं जो होता है जैसा होता है उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मेरी इच्छा की वजह से हो रहा है, मैं ही हूँ। और संगत जी ये सैलरी भी जो आई है वो भी बहुत बहुत शुक्राना, क्या पता इससे भी कम कुछ आती जब क्या होता, लेकिन महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और बस दशवंध भी आप ही करवाएंगे, आप ही उनसे करवाइए। और ईमानदारी ही सबसे ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ईमानदारी नहीं रखेंगे तो संगत जी कहीं ना कहीं तो पैसा हमें भरना ही पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।